सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी के एपिसोड 20 का हिंदी रिव्यू। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। एंड यार आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नोरागामी नहीं देखा है तो यार जाके जरूर देखना। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट बॉक्स के सेक्शन के पिन में भी आपको मिल जाएगी, तो जाके जरूर देखना। तो चलो आगे की बात हम इंट्रो के बाद करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, let's begin. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में लॉर्ड एबुशा बोलते हैं कि रिगेलिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मास्क का इतना यूज़ कर सके। रिगेलिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो फैंटम को कंट्रोल कर सके, लेकिन हम गॉड के अंदर इतनी ताकत है कि हम फैंटम को अपना पपेट भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो लॉर्ड एबुशा रहते हैं वहाँ पे जाते हैं बाहर, और उसके बाद देखते हैं कि दो रिगेलिया मिलके एक फैंटम को पकड़े रहते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो लॉर्ड एबुशा रहते हैं वो मास्क पहनते हैं। एंड उसके बाद वो ये करते हैं जो ऐसा हम लोग रिगेलिया के साथ करते हैं वैसा ही लॉर्ड एबुशा उल्टा फैंटम के साथ करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वो अपने फैंटम को अपना दोस्त बना लेते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार दो लड़कों के बीच में फाइट चल रही है, दो ग्रुप के बीच में, लेकिन तभी अचानक से आते हैं गॉड यातो। एंड उसके बाद वो बोलते हैं मैं हूँ भगवान यातो और मेरा रिगेलिया है जिसका नाम है युकने। और उसके बाद देखते हैं कि उन लोग के बगल में फैंटम रहता है, तो उसे गॉड यातो आराम से चीर के रख देते हैं। एंड उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है युकने। और उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं कि वेल हमें पैसा मिल चुका है। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं हम लोग को योरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉड यातो बोलते हैं कि यार तुम मेरी यातो क्लब को ज्वाइन करोगी और तुम यहाँ पे मत चढ़ना, यहाँ पे मक्खी है, इस पे मत चढ़ जाना। और उसके बाद योरी बोलती है कि क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे। और उसके बाद युकने बोलता है मुझे माफ़ कर दो योरी, ये पता नहीं आजकल इतना पगला क्यों गया है, जब से तुमने इसका श्राइन बना के दिया तब से ये तुम पे और ज़्यादा पगला गया है। एंड उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं बोलते हैं यार तुमने मेरे लिए श्राइन बनाया, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं भी पॉपुलर हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ स्कूल में दिखाया जाता है। एंड तभी वही छोटा लड़का आता है जिसको बहुत सारे बच्चे परेशान करते थे। एंड वो बोलता है हेलो योरी कैसी हो। तो योरी बोलती है वेल मैं तो ठीक हूँ, क्या वो बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं। तो वो बोलता है नहीं, मुझे वो परेशान नहीं करते हैं। एंड उसके बाद वो लड़का बोलता है योरी मुझे कुछ कहना है, और वो दौड़ के चला जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। योरी बोलती है क्या, इसने क्या बोला अभी। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को युकने को दिखाया जाता है जो कि बिशमोन के अड्डे पे आया है। तो बिशमोन बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। तो उसके बाद जो युकने रहता है वो बोलता है मुझे आपसे काम नहीं है लेडी बिशमोन, मुझे काम है काज़मा से, क्योंकि मैं भी अपने भगवान यातो का बन चुका हूँ गाइडेंस वाला, मतलब कि मैं भी भगवान यातो को गाइड करूँगा काज़मा की तरह। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ काज़मा मुझे थोड़ा सा ट्रेन करें। तो उसके बाद बिशमोन बोलती है काज़मा अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो बोल दो। तो उसके बाद काज़मा बोलता है कि श्योर मैं करूँगा। और जो लेडी बिशमोन रहती है वो बोलती है उसने मना क्यों नहीं किया। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि योरी एंड कोफ को मिल के बातें कर रहे हैं। एंड उसके बाद कोफ को बताती है कि तुमने उसके लिए स्टैंड बना के काफ़ी अच्छा किया है। एंड उसके बाद जो कोफ को रहती है वो बताती है या तो एक ऐसा भगवान है जिसको अगर सारे लोग मतलब कि उसके सारे पुजारी भूल जाएं तो ये भगवान गायब हो जाता है। गॉड या तो इस टाइप का भगवान है। और कुछ भगवान ऐसे होते हैं कि अगर उसे कोई भूल भी जाए तो वो फिर से रिकार्नेट होके मतलब कि वो पुनर्जन्म ले सकते हैं। लेकिन गॉड यातो के साथ ऐसा नहीं है। अगर गॉड यातो एक बार गायब हो गए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा फैंस बने जिनसे वो हमेशा उनको याद रखें एंड वो लंबी उम्र जिए। इसके बाद कोफ को बताती है कि अगर किसी भी भगवान के लिए एक टेम्पल बनाओ या फिर मंदिर बनाओ तो वो उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, उन भगवान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तुमने पहली बार गॉड यातो के लिए पहला मंदिर बनाया उनके लिए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो कोफ को रहती है वो बोलती हैं कि प्लीज़ गॉड यातो के साथ हमेशा रहना। और उसके बाद देखते काज़मा बताता है कि पहली चीज़ जो हमेशा तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हें अपने अपोनेंट के नियम को याद रखना है। एंड दूसरी चीज़ कि अपने अपोनेंट के मूव से पहले तुम्हें अपना मूव को यूज़ करना है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो युकने रहता है एंड काज़मा से ट्रेनिंग दे रहा है पैरालाइज करने की। और अगर वो पैरालाइज पहले कर देता है काज़मा युकने वो उसके मुंह पे
रंगाई पोताई कर देगा, जिससे युकने काफ़ी ज़्यादा बदसूरत दिखेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच में पहला राउंड शुरू होता है, जहाँ पे देखते हैं कि जो काज़मा रहता है वो सिक्के को आसमान में उछालता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो युकने रहता है वो पहले ही राउंड में हार जाता है। एंड काज़मा काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है, तो काज़मा जो रहता है वो युकने के मुंह पे एक क्रॉस का साइन मार देता है। एंड उसके बाद देखते हैं सेकंड राउंड होता है एंड युकने के मुंह पे फिर से रंगाई पोताई हो जाती है। एंड इसी से मतलब कि शाम हो जाती है एंड युकने का चेहरा कुछ ये रहता है। एंड उसके बाद कोफकू उसकी काफ़ी फ़ोटो लेती है। एंड उसके बाद युकने बोलता है कि ज़र्क मेरी फ़ोटो लेना बंद कर दे। एंड उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो युकने। तो युकने बोलता है चुप करो। और उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो अब मेरा खुद का श्राइन है। उसके बाद यातो ने काफ़ी ज़्यादा पी ली रहती है, तो डाइको को उसको ऊपर लेके जाता है। तो यातो उससे बोलता है कि मैं ह्योरी को सबसे अच्छी लड़की और सबसे खुशहाल लड़की बना दूंगा इस दुनिया की। और उसके बाद डाइको को बोलता है बढ़िया बात है यार। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है एंड यातो सोया रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यातो के फ़ोन में कुछ मैसेज आता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यातो आता है फुटपाथ पे, जहाँ पे रहती है नोरा। एंड यातो बोलता है कि नोरा तुमसे मुझे क्या चाहिए। तो उसके बाद नोरा बोलती है कि चलो अब चलने का वापस टाइम हो चुका है। तो उसके बाद यातो बोलते हैं कि मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास ब्लेस्ड वेसल्स भी है, तो तुम अब जाओ, मुझे नहीं जाना। और उसके बाद जो नोरा रहती है वो बोलती है तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ना किया तो मैं क्या करूँगी। तो उसके बाद यातो बोलता है कि सुनो नोरा, मुझे कोई दिलचस्प नहीं है वापस जाने का, और वैसे भी अब मैं पुराने जैसा गुस्सैल आदमी नहीं बनना चाहता। तो नोरा बोलती है कि ठीक है, तो अब तुम देखो। और उसके बाद देखते हैं कि गॉडयातो के पीछे काफ़ी सारे फैंटम डॉग आते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अनफॉर्चुनेट गॉडयातो के पास अभी उसका सेकी यानी कि युकने नहीं है, तो गॉडयातो को अब हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी। एंड आपको पता है कि बिना तलवार के गॉडयातो हाफ पावरफुल रहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि वो सारे फैंटम गॉडयातो के ऊपर काफ़ी तगड़ा अटैक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो गॉडयातो की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। एंड वो नोरा बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, तुम मुझे बुला सकते हो। और उसके बाद देखते हैं कि गॉडयातो बोलते हैं युकने तुम कहाँ हो। और उसके बाद जो गॉडयातो रहते हैं वो ये बोलते बोलते बेहोश हो जाते हैं। फिर हम लोग को ह्योरी को दिखाया जाता है एंड वो आई रहती है कोफको के पास। एंड ह्योरी बोलती है कि यार 1 हफ्ते हो चुके हैं एंड गॉडयातो देखा नहीं, क्या वो मेरे साथ कोई गंदा प्रैंक तो नहीं कर रहा है। तो उसके बाद कोफको बोलती है कि वेल मुझे भी नहीं पता है। तो उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो युकने पूछती है कि कहाँ है गॉडयातो। तो युकने बोलता है मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, वो शायद कहीं घूमने गया है। तो उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो बोलती है अब वापस आने तो फिर मैं उसको बताती हूँ। और उसके बाद देखते हैं जो ह्योरी रहती है वो लॉर्ड टेंजिन के पास जाती है। लॉर्ड टेंजिन से पूछते हैं कि क्या आपने गॉडयातो को देखा। तो लॉर्ड टेंजिन बोलते हैं कि गॉडयातो यहाँ पे 1 हफ्ते से नहीं आया है। तो उसके बाद लॉर्ड टेंजिन बोलते हैं कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा यातो के पीछे भागने लगे और तुम काफ़ी सारे भगवान के साथ एक साथ रह रही हो। तो उसके बाद लॉर्ड टेंजिन कुछ गंदा बोलते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि लॉर्ड टेंजिन के बगल वाली रिगेलिया बोलती है कि लॉर्ड टेंजिन अपने मुँह को सुधारिए। और उसके बाद ह्योरी वहाँ से चली जाती है एंड ह्योरी को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गंदा मसाज कर रहा है। एंड उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो और गुस्सा होती है। उसके बाद देखते हैं ह्योरी अपने स्कूल पे जाती है, लेकिन वो गलती से सीढ़ी से गिरने जाती है, लेकिन तभी एक लड़का आके ह्योरी को बचा लेता है। एंड उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो उस लड़के को बहुत बड़ा थैंक्स बोलती है। हम लोग को देखने को मिलता है गॉडयातो को। एंड नोरा बोलती है चलो यातो, जिसने बुरा काम किया है उसे सजा दो। तो उसके बाद यातो को दिखाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पे सोया है, उसने कुछ गलत काम किया है। और उसके बाद देखते हैं कि नोरा अचानक से आती है। उसको देखने के बाद वो डर जाता है और उसके बाद वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन। तो उसके बाद यातो बोलते हैं कि तुम्हारी करने की सज़ा आज तुम्हें मिलेगी। और उसके बाद देखते हैं यातो रहता है वो उसे काट देता है। और उसके बाद देखते हैं कि यातो बोलता है कि हीरो मैंने ये कर दिया। तो दोस्तों जो नोरा है उसका नाम हीरो है। उसके बाद हीरो बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया यातो, अब तुम वैसे ही काम करते रहो। उसके बाद देखते हैं कि यार यातो का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसने काफ़ी सारे इंसानों को मार दिया है। एंड उसके बाद देखते हैं और एबुशा को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एंड वह वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड बिशिमॉन भी आई रहती है। एंड वो बोलते हैं कि क्या इससे ब्लाइंडेड हो चुका है। तो उसके बाद एबुशा बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसके बाद देखते हैं कि बिशिमॉन बोलते हैं तुम हिम्मत से काम लो, तुम अभी भी जिंदा रहोगे। और उसके बाद देखते हैं कि किनेराशी बोलता है कि आजकल के रिगेलिया काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, वो अपने मास्टर के प्रति कुछ भी नहीं रखते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि ओकोनोरासु बोलते हैं कि वेल अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने रिगेलिया के प्रति। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार हम लोग को देखने को मिलता है कि लॉर्ड एबुशा की हालत कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि या तो अचानक से आते हैं एंड वो और इंसानों को मारना शुरू करते हैं जिन्होंने बुरा काम किया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि गॉड या तो एक इंसान को दौड़ा दौड़ा के काट डालते हैं।
बात देखते हैं कि एक आदमी ने एक छोटी सी लड़की का मर्डर किया रहता है, तो उसकी मॉम यातो को पैसा देती हैं कि उसको वो मार दे, तो गौर यातो उसे मार देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि अब 1 महीना हो चुका है। एंड उसके बाद यातो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड उसके बाद यातो बोलता है 1 मिनट, 1 महीने हो चुके हैं, क्या यूरी मुझे भूल चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यूरी मुझे नहीं भूल सकती है। और उसके बाद गौर यातो बोलते हैं कि मुझे वापस जाना होगा। और उसके बाद वो बोलते हैं हीरो से कि हीरो मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद हीरो बोलती है नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती, अभी तुम्हें बहुत सारे काम हैं। और उसके बाद देखते हैं कि यार वहाँ से फिर से फैंटम डॉग आते हैं, वो गौर यातो के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं जो गौर यातो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो फैंटम डॉग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर मारते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि फैंटम डॉग बोलते हैं कि प्लीज़ यातो आप शांत हो जाइए। और उसके बाद देखते हैं गौर यातो बोलते हैं प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो अपने दोस्तों के पास। एंड देखती है नोरा, एंड वो चौंक जाती है यातो के इस बिहेवियर से। एंड उसके बाद जो यातो रहता है वो बोलते हैं मुझे जाने दो यूरी के पास। और उसके बाद देखते हैं कि यार हम लोग को फादर को दिखाया जाता है, जो कि नोरा एंड यातो के फादर हैं। एंड उसके बाद जो नोरा रहती है वो बोलती है कि पहले हमें नया काम मिल चुका है एंड हमें अब अंडरवर्ल्ड होना होगा। और उसके बाद यातो बोलता है क्या अंडरवर्ल्ड? एंड इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड 20 खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यार हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, @हिंदुस्तानी ओटाकू1। वहाँ पे भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ और वहाँ पे सस्ते मीम भी डाल दिया करता हूँ, तो जाके ज़रूर से फॉलो कर दो। और चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।